स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, गाजा अंडर अटैक। जी हां, आपको याद होगा पिछले साल मार्च के महीने में इजराइल और गाजा पट्टी के बीच में काफी बड़ा युद्ध हुआ था एंड एटलीस्ट आई थिंक शायद 15 से 20 दिन तक ये पूरा युद्ध चला था। तो यहां पर हुआ क्या है कि कल खबर यह आई है कि इजराइल के द्वारा बड़ी मात्रा में एयर स्ट्राइक्स किया गया है गाजा पट्टी में, और जिसकी वजह से एटलीस्ट 10 लोगों की मृत्यु हुई है। इनफैक्ट इजराइल का तो ये कहना है कि हमने 15 टेररिस्ट को मारा है। ये आप देख सकते हो, इजराइल किल्स एटलीस्ट 10 पैलेस्टीनियंस इन फ्रेश गाजा बॉम्बिंग कैंपेन। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, इजराइल का क्या कहना है, और गाजा के अंदर वो कौन सा ग्रुप है जिसको अटैक किया जा रहा है, जिसके ऊपर अटैक किया जा रहा है इजराइल के द्वारा। काफी कुछ जानने को इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले यूपीएससी का जो फाउंडेशन बैच है दोस्तों, जो कि स्टडी IQ ने लॉन्च किया है, इसके अंदर 8 अगस्त तक ही एडमिशन लिया जाएगा क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं, और इसके अंदर आप एनरोल करा सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, और सिर्फ 19,000 में ये आपको कोर्स मिल जाएगा। क्योंकि इसके अंदर आप सोच के देखिए, हम 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग आपको दे रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली MCQ, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, और आगे चलकर एक क्रैश कोर्स भी लाया जाएगा। इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, और एक मेंटर भी आपको दिया जाएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। और इसका पूरा स्केड्यूल पहले ही दे दिया गया है, और सिर्फ 19,000 में हमने कोशिश किया है कि इसको अफोर्डेबल बनाया जाए। इसके अलावा अगर आपको यूपीएससी का ऑप्शनल की तैयारी करनी है, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, उसमें भी आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अंकित लाइव। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इजराइल के द्वारा एयर स्ट्राइक्स किया गया है गाजा स्ट्रिप में। आपको पता होगा, ये इजराइल का मैप लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो यहां पर जेरूसलम हो गया, इसको लेकर तो विवाद चलता ही है। लेकिन इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, अब पैलेस्टीन जब मैं कहता हूं तो बेसिकली ये जो वेस्ट बैंक वाला हिस्सा देख रहे हो, अब वेस्ट बैंक क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर जो डेड सी आप देखोगे उसके वेस्टर्न साइड में है, तो इसीलिए इसको वेस्ट बैंक यहां पर कहा जाता है। तो पैलेस्तीन एक अलग देश अपने आप को मानता है यहां पर, और इसी में आप देखोगे तो यहां पर एक और हिस्सा इनको दिया गया है, बेसिकली गाजा स्ट्रिप बोला जाता है। ये छोटा सा स्ट्रिप आप देख रहे हो। तो ज्यादातर जो फाइट है वो बेसिकली आपको गाजा स्ट्रिप और इजराइल के बीच में काफी हद तक देखने को मिलता है। प्रोटेस्ट वगैरह तो काफी कुछ चलता ही रहता है वेस्ट बैंक के, जेरूसलम के आसपास, लेकिन ये जो गाजा पट्टी देख रहे हो, इसमें जो सबसे बड़ा शहर है गाजा सिटी, यहीं पर डायरेक्ट अटैक किया गया है बड़े बड़े टावर्स के ऊपर, यह बताया गया है, जिसमें 10 लोगों की मृत्यु हुई है। अभी तक यह खबर आ रहा है, और दुखद बात यह है कि इसमें 5 साल की एक बच्ची थी, उसकी भी मृत्यु हो गई है, एंड डजन्स ऑफ जो पीपल हैं वो यहां पर उनको चोट लगा है, घायल हुए हैं। तो क्वेश्चन यहां पर सबसे पहले यह आएगा कि ये एयर स्ट्राइक आखिरकार इजराइल ने क्यों किया। देखो, इजराइल के PM का यह कहना था कि हमें इमीडिएट बेसिस पर थ्रेट था एक ग्रुप से, और इस ग्रुप का नाम है पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद। जी हां, जिहाद में ये अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये इन्होंने अपना नाम रखा है इस ग्रुप का, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद। बेसिकली सीरिया से ये ऑपरेट करते हैं, मैं अभी आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन हुआ क्या कि ये जो ग्रुप है, इसके एक मेंबर को यहां पर इजराइल ने अरेस्ट कर लिया था, और इस मेंबर का नाम है बसीम सादी। तो पिछले हफ्ते यहां पर मंडे की रात को बताया जा रहा है कि इसको अरेस्ट किया गया था वेस्ट बैंक के पास से ही। अब वेस्ट बैंक में आप देखोगे तो यहां पर एक जगह है जेनिन, मैं आपको दिखाता हूं। ये अगर आप वेस्ट बैंक देख रहे हो तो इसका राइट साइड में हिस्सा मैंने लगाया है, इसके एकदम नदन साइड में आप देखो, ये डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है जेनिन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये वेस्ट बैंक का हिस्सा है। तो यहां पर जेनिन से जो है कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया बताया जा रहा है, और इसी को देखते हुए यहां पर इजराइल का कहना था कि हमें यहां पर खतरा हो रहा था कि अरेस्ट करने के बाद, बसीम सादी को अरेस्ट करने के बाद, जो ये ग्रुप है PIJ, वो हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, इजराइलीज के ऊपर अटैक करने वाला है। अब यहां पर एक और चीज ये है कि इजराइल ने आरोप ये लगाया है कि ये जो ग्रुप है और पैलेस्तीन के अंदर यहां पर जो लोग रह रहे हैं, उन्होंने लगातार इजराइलीज के ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से 17 इजराइलीज और 2 यूक्रेनियंस वो मारे गए हैं। बेसिकली यहां पर जो कुछ लोग रह रहे हैं वेस्ट बैंक के अंदर, पैलेस्तीन और ये जो ग्रुप है, उन्होंने इजराइल के ऊपर अटैक किया, जिसमें 17 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 यूक्रेनियंस भी मारे गए। और बताया जा रहा है कि 2 व्यक्ति यहां पर जेनिन से ही रिलेटेड थे, तो वहीं से उनको उठाकर अरेस्ट कर लिया इजराइल ने। फिर इजराइल का कहना था कि जब हमने ये अरेस्ट किया तो हमें ये खतरा था कि डेफिनेटली ये जो PIJ है वो हमारे सिविलियंस और सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने वाला है, और इसीलिए इजराइल ने
पूरी सिक्योरिटी मेजर्स यहाँ पर लिया और जो साउथ का पूरा पार्ट है उसको यहाँ पर सीज कर लिया। एक प्रकार से रोड बंद कर दिए गए थे, काफ़ी लोग कट ऑफ हो गए थे यहाँ से। और फाइनली यहाँ पर इजराइल ने डिसाइड किया कि जो मिलिटेंट्स गाजा स्ट्रिप में रह रहे हैं इस ग्रुप से रिलेटेड, उनको हम यहाँ पर मार देंगे। तो इजराइल का यही कहना होता है कि जो भी हम एयर स्ट्राइक करते हैं गाजा पट्टी के अंदर, वो हम मिलिटेंट्स को मारने के लिए करते हैं, टेररिस्ट को मारने के लिए करते हैं, हमारा सिविलियंस को मारने का कोई मकसद नहीं है। तो ये जो स्ट्राइक किया गया है बेसिकली ये गाजा सिटी में ही जो टावर है वहां पर डायरेक्ट अटैक किया गया। और ये आप देख सकते हो इस तरह का हालात हो गया था। सोचिए अगर आप कहीं सो रहे हैं, रह रहे हैं और अचानक से मिसाइल आकर गिर जाए, इस तरह से पूरा जो बिल्डिंग है वो खत्म हो गया। और इसी के अंदर मैं आपको बता रहा था कि कई लोगों की यहां पर मृत्यु हो गई और इनफैक्ट यहां पर जो 5 साल की बच्ची है उसकी भी मृत्यु हुई है। करीब 55 लोग इंजर्ड हुए हैं ये बताया जा रहा है। और इनफैक्ट इजरायली मिलिट्री जो स्पोक्स पर्सन है उनका कहना है कि हम तो सोच रहे थे कि 15 मिलिटेंट्स यहां पर मारे गए हैं। और इसके अलावा जो इंटीरियर मिनिस्टर है इजराइल के, उनका कहना है कि ये जो पूरा अटैक चल रहा है इसमें कुछ और समय लग सकता है, उधर से रिटेलिएशन आएगा, फिर हम और अटैक करेंगे, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। तो मुझे तो इस बात का यही डर था कि जब मैं कल सोशल मीडिया देख रहा था, स्पेशली ट्विटर में, यहां पर बार बार हैशटैग चल रहा था गाजा अंडर अटैक, तो मुझे समझ नहीं आया एग्जैक्टली है क्या। तब मैंने इसके बारे में सर्च किया, तब पता चला कि कल रात को ये सारी दुर्घटना हुई है, चीजें हुई हैं, तो इसीलिए मैं आपको यहां पर बताना चाहता था। लेकिन जैसे ही एयर स्ट्राइक किया गया इजराइल के द्वारा, उसी के रिटेलिएशन में यह भी बताया जा रहा है कि ये जो ग्रुप है PIJ, उन्होंने 100 रॉकेट्स लॉन्च कर दिए इजराइल के ऊपर। अब आपको पता है इजराइल के पास एक सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, जिसका नाम है आयरन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड, जिसके माध्यम से जो भी रॉकेट उनकी तरफ आता है वो उसको हवा में ही खत्म कर देते हैं। तो कई सारे सायरन्स बजने लगे थे कल रात को ही और इस तरह की पूरी दुर्घटना देखने को मिल रही थी। लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यह भी बताता हूं कि ये जो ग्रुप है पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, ये जो ग्रुप है ये बताया जाता है कि इसका लिंक ईरान की तरफ से। अब आपको पता ही होगा ईरान और इजराइल में बिल्कुल भी नहीं बनती है, तो ईरान एक प्रकार से ये जो ग्रुप है उनको सपोर्ट करता है। और इस ग्रुप का हेडक्वार्टर बताया जाता है कि सीरिया की जो कैपिटल है दमास्कस, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। एंड इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिटेंट ग्रुप्स इन गाजा पट्टी। और इनके द्वारा पास्ट में भी कई सारे अटैक्स किए गए हैं, रॉकेट फायर किए गए हैं, शूटिंग की गई है इजराइल के ऊपर। और इनफैक्ट बताया जाता है कि 2019 में नवंबर के महीने में तो 5 दिन का पूरा कॉन्फ्लिक्ट चला था इजराइल और इस ग्रुप के बीच में, जिसमें इजराइल ने यहां पर PIJ के एक कमांडर को मार दिया था, क्योंकि इजराइल का कहना था कि ये लोग हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं। और इस पूरे युद्ध में करीब 34 पैलेस्टीनियंस की मृत्यु हुई थी, 111 लोग इंजर्ड हुए थे, जिसमें यहां पर इजराइल का ये कहना था कि हमने तो 25 पैलेस्टीनियंस को यहां पर मारा भी था, जो कि मिलिटेंट्स थे बेसिकली। तो अब देखना होगा आगे क्या होता है। लेकिन कंक्लूजन देखो अभी हुआ क्या है कि जब ये मैं देख रहा था तो इसमें इजराइल ने करीब 25,000 जो रिजर्व ट्रूप्स हैं अपने, उसको एक्टिवेट कर दिया है। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है। यहां पर जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर याइर लापिड हैं, ऑब्वियसली आपको पता होगा इनकी सरकार अब जाने वाली है, दूसरे एक इलेक्शन होगा, फिर नई सरकार बनेगी। तो याइर लापिड ने यहाँ पर टेलीवाइज्ड एड्रेस किया और ये कहा कि हम जीरो टॉलरेंस रखेंगे और कोई भी अटैक किया जाएगा अगर हमारे ऊपर, तो हम वापस से यहाँ पर रिटेलिएट करेंगे। तो देखते हैं कि ये आखिरकार यहीं पर स्टॉप होता है कि ये युद्ध आगे भी बढ़ेगा। लेकिन इसके बारे में सब कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम डिफेंस वगैरह की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो कि अभी इंडियन आर्मी ने रिसेंटली जो है मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था, जिसका नाम है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2022। ये कौन से देश में हुआ था ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs है वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया UPSC की तैयारी अब आप कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल हमारे द्वारा कोशिश किया गया इस कोर्स को बनाने के लिए। सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है। यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि हमारा जो प्राइस है आपका वो आपको सिर्फ 19,000 में मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।